घर घर सनातन अभियान समिति की ओर से आगामी 10 जनवरी को भव्य 501 आसनों पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। समिति के अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि समिति की स्थापना के 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में समिति की ओर से भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ये कार्यक्रम काफी अच्छा रहे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम बोर्ड ऑफिस के राजीव गांधी सभागार में आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक भी आयोजित की गई और विभिन्न पदाधिकारियों और सदस्यों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, पिता की आज्ञा और से 14 वर्ष का वनवास, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, तो माँ सीता स्वयं स्वीकार करती है कि मैं भी वन में जाऊंगी। भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, तो भरत के प्रसंग कि भरत ने स्वयं कभी भी सिंहासन पर बैठकर राज नहीं किया। नंदी ग्राम में एक कुटिया बनाकर 2 फीट का गड्ढा खोदकर कुश बिछाकर उसके ऊपर वो सोते थे। लक्ष्मण का त्याग हमको समझ में आता है, यानी कि एक परिवार कैसा हो, यह उसका जीवंत उदाहरण हमारे रामचरितमानस है। ये सारे प्रसंग हमारे समाज को, हमारी भावी पीढ़ी को समझ में आना चाहिए, उसी के लिए और ये एक छोटा सा प्रयत्न किया जा रहा है घर घर सनातन अभियान के माध्यम से, ताकि अधिक से लोग अधिक इसका लाभ उठा सके। घर सनातन समिति द्वारा आगामी 10 जनवरी को जो भव्य सुंदरकांड का पाठ रख रहे हैं, उसका एक मूल उद्देश्य हमारा ये भी है कि आज इसको हमारे समिति को बने हुए 2 वर्ष पूर्व हो रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व हमारे 5-7 जनों ने बैठ करके एक थोड़ी सी जो रचना रची थी कि हमारे जितने भी ग्रंथ बने हुए हैं वो कतो संस्कृत भाषा में है या अवधी भाषा में है। इसलिए हमारे मोहन जी भाई साहब की पोती से प्रेरणा लेकर मोहन जी भाई साहब ने ये सोचा कि जब हमारी पोती को समझ में नहीं आ रहा है तो उन्होंने उसको हिंदी में परिणित करने का प्रयत्न किया और हमारे राम गोपाल जी ने उनको सहयोग किया। फिर उसको जब सुंदरकांड को लोगों ने पढ़ा तो बहुत अप्रिशिएट किया और काफ़ी लोगों ने इसको लाइक किया। तो उनके मन में एक ललक जगी कि हमारे जो श्रीमद् भगवत कथा है उसको भी क्यों नहीं हिंदी में काव्य रूप में परिणित किया जाए। तो उसके बाद इसको हिंदी में काव्य रूप में परिणित किया। भगवद गीता भी संपूर्ण जो अध्याय थे उनके पूरे किए। तत्पश्चात अभी वर्तमान में हमारे श्री रामचरितमानस का जो है उसको भी हिंदी काव्य रूप में परिणित किया जाने का कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक लगभग 36 एपिसोड हो चुके हैं उसमें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।